तो दोस्तों सीटेट अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस बार आप लोगों को जो नंबर है काफ़ी कम कर दिए गए, क्या नंबर बढ़ेंगे और कौन कौन से प्रश्न है जिसमें आपको चैलेंज करना है, मैं आपको 100% प्रूफ भी दिखाऊंगा एनसीईआरटी पैटर्न के द्वारा भी, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के कितने नंबर बढ़ेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान समझिए, काफ़ी क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो आपको बता दे रहा है, 1 जनवरी को आप लोगों का जो आंसर की है वो जारी की गई थी, ठीक है, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थियों ने कमेंट किया कि मेरे 10, 12, 15, 7, 8 ऐसे नंबर कम हो गए, ठीक है। और इस बार किसी में भी लगभग ये मान चलिएगा ABCD करके ऑप्शन नहीं दिया, मतलब कि किसी में 2 राइट ऑप्शन नहीं दिए कि पहला और चौथा दोनों हो या फिर दूसरा तीसरा हो, ऐसा किसी में नहीं दिया गया, ठीक है। अब चलो, अब आपको सीधा अब फिलहाल आंसर की चैलेंज करने के लिए 5 तारीख लास्ट है, 5 जनवरी लास्ट, और एक क्वेश्चन के 1000 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या खिलवाड़ किया गया है वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, और ये जांच कब क्यों हुआ है कि अगली बार फिर फॉर्म भरा जाए, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। पहला 8वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, ये हार्वर्ड गार्डनर वाला। काफ़ी लोग कह रहे हैं, इसमें आप लोग पहली चीज़ समझो। देखो हार्वर्ड गार्डनर वाले में आप लोगों के पास प्रूफ भी है, ये मूर्तिकार जहाँ लिखा है एनसीईआरटी पैटर्न में, आप लोग कहीं पे भी गूगल कहीं पे भी दे सकते हो, मूर्तिकार में हमेशा स्थानिक बुद्धि होती है, तो ये चौथा कभी नहीं होना चाहिए था, ठीक है, चौथा कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन सीटेट ने चौथा राइट ऑप्शन माना है, ठीक है। और यहाँ बात की जाए तो स्थानिक इसमें है। अब वैज्ञानिक में तो तार्किक बुद्धि मानी जाती है, तो जब यहाँ सही से इन्होंने ऑप्शन ही नहीं रखा, ऐसे विवादित प्रश्न क्यों दिए जाते हैं। इसमें 1 नंबर आप सभी को फ्री मिलना चाहिए, ठीक है। इसका चौथा फिलहाल गलत है, सीटेट ने चौथा दिया तो ये गलत चीज़ है, इसमें आपको फ्री नंबर मिलना चाहिए, मतलब जेड मतलब सभी आल, ठीक है, 1 नंबर होता है मिलना चाहिए। इसमें आप लोग आंसर चैलेंज कर सकते हो, चौथा तो कभी नहीं होगा, इसमें आप लोगों का 1 नंबर फ्री मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग चैलेंज करके देखिएगा और देखते हैं। फ़िलहाल इस बार अगर श्योरिटी माना जाए तो लगभग 7-8 क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन प्रूफ की बात करें तो 100% प्रूफ केवल 4-5 क्वेश्चन के ही है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये वाला प्रश्न, इसमें कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित करने के लिए, तो इसमें उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, तो उत्प्रेरक अवधि ही राइट ऑप्शन इसका होना चाहिए था, इन्होंने चौथा राइट ऑप्शन माना है। अगर चौथा थोड़ा बहुत राइट ऑप्शन बन रहा है तो इनको तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन मानना चाहिए था। ये बहुत इस बार तभी मैंने कहा है कि दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिए गए, ये बहुत गलत चीज़ है। तो फिलहाल तीसरा इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, अगर चौथा सीटेड मान ले तो चौथा भी मान ले, लेकिन तीसरा चौथा दोनों राइट ऑप्शन देना चाहिए था। तो ये भी विवादित प्रश्न है, इसमें भी 1 नंबर आपको मिलने चाहिए। तो ये 1 नंबर तो बिल्कुल श्योर फिक्स है, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से फिक्स है। अब बचा आप लोगों का CBSE के हाथ में, सीटेट के हाथ में बचा दे पाती है तो देगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सीटेट ने परियोजना राइट ऑप्शन माना है, ठीक है, लेकिन इसका चर्चा करना और साक्षात्कार इसका पहला और चौथा राइट ऑप्शन होगा। EVS का क्वेश्चन मोहन कक्षा 5 वाला, ठीक है, तो इसमें पहला और चौथा राइट ऑप्शन होना चाहिए था, इन्होंने परियोजना माना है। चलिए, तो या तो फिर देखो अगर पहला भी ना माने तो फिर चौथा तो मानना चाहिए, इसका चौथा ही ज़्यादातर राइट ऑप्शन है, परियोजना तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इसमें ये वाला क्वेश्चन साफ साफ गलत है। EVS का राकेश कक्षा 5 पर्यावरण में कौन सी वस्तु डूबती कौन सी नहीं डूबती है, तो ये तो घनत्व के कारण ही होता है, तो A इसको राइट ऑप्शन बिल्कुल मानना चाहिए था, लेकिन इन्होंने B और C ही माना सीटेट वालों ने, तो ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। कोई भी वस्तु डूबती है और नहीं डूबती तो घनत्व कारण ही होगा ना, तो इसमें पूछा ना ऐसा क्यों होता है, तो ABC ही होगा, ऐसा घनत्व कारण होता है, तो A और B C ये होगा, ठीक है। इसमें चैलेंज आप लोग कर सकते हो। तो फिलहाल आप लोगों के कौन कौन से नंबर पूरी तरह फिक्स हुए हैं, पहले तो ये वाला आपको मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा ये वाला, और फिलहाल चलो इसको नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें शायद ना बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन 2 श्योर थे। अब ये बचा तीसरा आप लोगों को श्योर हो गया। मैं आपको यहाँ से श्योर आपको बता दे रहा हूँ कितने नंबर आपके बढ़ने के चांस है। फिलहाल बचा आपके सीटेट के हाथ, ठीक है, इसका इन्होंने तो पहला ही माना है। हाँ, इसका राइट ऑप्शन 3 और 4 दोनों होने चाहिए थे, लेकिन सीटेट ने तीसरा माना, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि अवधारणाओं के बारे में पूछना प्रारंभ करेगा तो अवधारणा काल्पनिक होती है, तो कल्पनाशीलता ही राइट ऑप्शन होने के ज़्यादा चांस थे। तो अगर मानते हैं कि खोजबीन में इन्होंने माना तो तीसरा और चौथा दोनों राइट ऑप्शन मानना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये भी आप लोगों का राइट ऑप्शन बनना चाहिए था। और एक आप लोगों का क्वेश्चन है, एक ये वाले में भी इसका A होना चाहिए था, मतलब व्याख्या करता है, इन्होंने कहा व्याख्या है, सीटेट ने कहा व्याख्या नहीं करता, तो भाई व्याख्या करता है, तो इसका भी पहला होना चाहिए था।
तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको बताएं, जो 5वां क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें 100% आपके बढ़ने चाहिए मार्क्स। हिंदी का है 5वां क्वेश्चन। जिन्होंने पहली चीज़ तो राइट ऑप्शन ये होना चाहिए, मन में उठने वाले भाव, उठने वाले भाव, ये राइट ऑप्शन होने चाहिए था, मन में उठने वाले भाव। लेकिन उन्होंने माना क्या राइट ऑप्शन है, काल्पनिक दुनिया। पैसेज में जाके देख लीजिए, चौथा 5वां क्वेश्चन होगा पैसेज में, मतलब कि 90 से हिंदी होती है ना, तो 94-95 में हिंदी में दे सकते हो। काल्पनिक दुनिया उन्होंने राइट ऑप्शन माना पैसेज में, लेकिन मन में उठने वाले भाव होगा। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको लगभग बता दिए, जिनमें 3-4 तो प्रूफ हैं 100%। तो यही आप लोगों के नंबर लगभग बढ़ जाने चाहिए। हालांकि वैसे तो 7-8 क्वेश्चन गलत हैं CBS सीटेट के आंसर की में, लेकिन प्रूफ नहीं है हम लोगों के पास। तो 3-4 के प्रूफ है, तो भाई इसी से काम चलेगा। 3-4 ही नंबर ही बढ़ सकते हैं। फिलहाल हर बार की तरह 2-3 नंबर आप लोगों का बढ़ा दिया जाता है। कभी कदार बहुत ही कम चांस हो कि घटे, लेकिन 2-3 नंबर आप लोगों का किसी का ही बढ़ाया जाता है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज 4 तारीख है, मीटिंग हुई है सुपर टेट को लेकर, और क्या बयान निकल के आया है वो भी आपको बताएंगे, और बीटेट और स्टेट बिहार के लिए भी बताएंगे, और DSSB आप लोगों का उसमें जो पद है वो आयु सीमा वो घटा दी गई है, 30 रखी गई है। तो इसमें भी सारी डिटेल है, आपको बताएंगे। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। 4-5 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो सियोरिटी आप लोगों का इसमें नंबर बढ़ने चाहिए, पहले और दूसरे में। और आपको दिखा दे शॉर्टकट में, रुकिए, इसमें नहीं बढ़ सकता, मुश्किल है, तो तीसरा इसमें, क्योंकि घनत्व कारण होता है। तीसरा ये हो गया, और आप लोगों का एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, चौथा ये हो सकता है अगर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बस जो 5वां था, मड में उठने वाले भाव ही राइट ऑप्शन होगा, काल्पनिक दुनिया नहीं होगा पैसेज में। पैसेज में फ़िलहाल 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है। संस्कृत में भी 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जो प्रूफ है वो आपके 5-6 क्वेश्चन के प्रूफ मैंने आपको दे दिए हैं। तो इनमें आप लोग चैलेंज करोगे तब जाके शायद ही, फिलहाल अब एक तरफ ये भी सच्चाई है कि सीटेट जो है भाई अपनी तरफ मनमानी करती है, उसको 1 ही 2 बढ़ाएगी, ठीक है, हर बार की तरह यही होता है। लेकिन आंसर की चैलेंज आप लोग करोगे तो 5-6 में करोगे तो भाई सीटेट ही अपनी मनमानी करनी, तो आप लोग अपना काम करिए। चैलेंज आप लोग कर सकते हो, बचा है उनके हाथ में, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिए, और संस्कृत में भी 1-2 क्वेश्चन और हैं, हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चन और हैं, लेकिन प्रूफ जो है 5-6 क्वेश्चन के ही मिले हैं। तो फिलहाल कमेंट में आप लोग बताइएगा, 1-2 और भी क्वेश्चन होंगे, मुझे पता है, मैंने पहले ही कहा था 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है जो आंसर की में गलत दिए गए। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन, एक है, रुकिएगा, एक वो वाला क्वेश्चन है CDP में विचार मंथन होगा, जिसमें लास्ट में ध्यान नहीं आ रहा, विचार मंथन करके है, काफ़ी है। और एक गणित में क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने चार्ट का प्रयोग माना, चार्ट का प्रयोग कम लाभदायक नहीं होगा, उसमें लिफ्ट का प्रयोग होगा। अब कोई पूर्णांक तुम कोई संख्या सिखा रहे तो चार्ट में बढ़िया आराम से बता सकते हो, लेकिन लिफ्ट में कहाँ बता सकते हो, तो लिफ्ट का प्रयोग सबसे कम होगा। और भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं, लेकिन जो क्या बताएं, प्रूफ NCERT बेस पे प्रूफ आप लोगों के 5-6 क्वेश्चन पे है, लेकिन 8-9 क्वेश्चन है जो पूरी तरह गलत दिए गए, इसीलिए काफ़ी बच्चों के 10-12 नंबर, 15 नंबर, 7-8 नंबर कम हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल हर बार की तरह ही इस बार भी यही हुआ है, और कुछ कह नहीं सकते। अब सीटेट को बढ़ाना होगा तो बढ़ाएगी। अब आंसर की चैलेंज इसीलिए गलत आंसर दिया जाता है, गलत आंसर भी इसलिए दिए जाते हैं कि 1000 रुपये ले लीजिए आपसे। चलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, आगे जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पर अपडेट किया जाए।